क्या हमारे हार्ट का और हमारे दाँत का आपस में कोई रिलेशन है? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डॉक्टर साहब आपने तो बोला था कि हमारे जो दाँत है उसका रिलेशन हमारी आँखों से भी नहीं है, कान से भी नहीं है, तो हमारे हार्ट से उसका रिलेशन कैसा हो सकता है? क्योंकि हार्ट और हमारे दाँत में तो बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। हमारा हार्ट कहाँ पर होता है, हमारे दाँत कहाँ पर होता है, ये तो कोई एडजेसेंट एरिया भी नहीं है। तो देखिए बिल्कुल हो सकता है हमारे हार्ट और हमारे दाँत का इन्फेक्शन आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। ये कैसे लिंक्ड है चलिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। जब हमारा टूथ इन्फेक्टेड हो जाता है किसी भी डीप कैविटी की वजह से या किसी भी एब्सिस की वजह से, तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ बैक्टीरियाज़ होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या होते करते हैं, जैसे-जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है ये अपने नंबर से डिवाइड होते रहते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब बहुत इनका जो अमाउंट है, नंबर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हमारा दाँत होता है उसके अराउंड बहुत सारी छोटी-छोटी वेसल्स होती हैं। जब इन्फेक्शन हमारा बढ़ जाता है तो बैक्टीरिया हमारे जो इन्फेक्टेड टिश्यू हैं उनको पेनिट्रेट कर कर हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। अब ये एक बार ब्लड स्ट्रीम में अगर पहुंच गया तो ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, सब ऑर्गन्स के अंदर जाता है। तो यही जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर चुका है यही ट्रैवल कर कर हमारे हार्ट में भी पहुंचेगा। अब ये हार्ट में पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देता है। इस प्रोसेस को हम बैक्टीरीमिया बोलते हैं। बैक्टीरीमिया मीन्स कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर किसी भी बैक्टीरिया का एंटर हो जाना। एक बार ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया तो ये हार्ट में भी पहुंचेगा और हार्ट में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, जो हमारी वेसल्स होती हैं हार्ट की उनको बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है और जो हमारी हार्ट की लाइनिंग होती है उसको पूरी तरीके से इन्फ्लेम कर देता है और बहुत सारे केसेस में ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कर देता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा हार्ट ही क्यों ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। देखिए हार्ट जो होता है हमारा वो ज़्यादा वनरेबल इसलिए होता है क्योंकि हार्ट के अंदर हमारी खुद की इम्यून सेल्स नहीं पहुंच पाती हैं। हार्ट इम्यून सेल्स नहीं होंगी तो एक जो कैपेबिलिटी होती है हमारी सेल्स की एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने की, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में इम्यून सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी बैक्टीरिया हमारे हार्ट के अंदर एंटर करा है वो इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं होगा और वो आगे चलकर सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम पहले से ही है, जिन्होंने अपनी बाईपास सर्जरी करा रखी है, किसी भी तरीके का कोई स्टंट पड़ा उनके हार्ट में पहले से प्रेजेंट है, उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आपको दांत में संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ आपके दांत को ही इफेक्ट कर रहा है और दांत में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम दांत को निकलवा लेंगे। ऐसा नहीं है, वो इन्फेक्शन पहले ब्लड में पहुंचता है, ब्लड के थ्रू हमारे और ऑर्गन में भी पहुंचता है। तो इसलिए अपनी दांत, अगर आप चाहते हैं कि अपना आपकी जो सेहत है वो सही रहे तो अपने दांतों का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके दांत अच्छे रहेंगे तो आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा और बॉडी के और ऑर्गन्स भी अच्छे रहेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।